वेरी गुड मॉर्निंग। आज चल रहा है क्लास 7th का सेकेंड लेक्चर जो चल रहा है फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जो किस रूप में हो, p/q के रूप में हो, और एक कंडीशन q नॉट इक्वल टू, यही तो था, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं लेना है जो डिनोमिनेटर में शून्य हो जाए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, उसकी वैल्यू फिर क्या आएगी, जल्दी बोलिए। अगर p/0 लिख दूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट याद है ना, जिसे हमने कहा था ये अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। हमने ये भी बताया था कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वे होते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर वे फ्रैक्शन होते हैं, पेन खा, पहले बात पेन खाएंगे तो मम्मी लंच बना के नहीं दे पाएंगी, तो आप पेन मत खाइए, बहुत पैसा लगेगा, ठीक है ना। अरे भाई इतना सारा खाना खाता है, इतना सारा खाना खाने का मतलब 100 ग्राम खाना, अब पेन खाएगा 100 ग्राम तो मतलब 20 पेन खाएगा, तो बहुत नुकसान हो जाएगा ना घर का, तो इसलिए पेन नहीं खाओ, ठीक है ना। तो चलो, तो पहला नंबर था प्रॉपर। प्रॉपर वे कहलाते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। दूसरा इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर वे कहलाते हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। मिक्स वे कहलाते हैं जिनमें इंटीजर हो, जिनमें इंटीजर भी हो, वे कहलाते हैं मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आया। एक एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद आपको आगे भेजता हूं, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं जिनका डिनोमिनेटर बड़ा हो यानी न्यूमरेटर छोटा। तो 7 छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, इसका मतलब ये प्रॉपर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम 8/7 लिख दें, ध्यान से देखना, तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो अब ये प्रॉपर के साथ ये IM भी जुड़ जाएगा। आई एम प्रॉपर, अरे मतलब इम्प्रॉपर, अरे आई एम प्रॉपर मतलब इम्प्रॉपर। अगर मिक्स की बात करें तो इसके साथ कोई और नंबर हो, जैसे 1/3/4। और एक चीज बता दें, एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स में बदलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स में बदलते हैं। तो ध्यान रहे कि जब मिक्स बन जाएगा तो मिक्स का न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा। फिर से एक बार, जब मिक्स इसको बनाओगे तो मिक्स का न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा, नहीं तो गलत लिख रहे हो। समझ में आया ना। कभी अगर ऐसा बन जाए, सपोज दैट मुझसे गलती हो गई, एक एग्जांपल समझ लो, मुझसे गलती हो गई और मैंने लिख दिया 4/3/2। मान लो भाई साहब ये गलत लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब ये मिक्स में है तब ये 4 कहां से आया। जब ये मिक्स में है तो ये पहली बात तो इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए था, ये इम्प्रॉपर हो गया। अरे ये गलत है, इसको क्या होना चाहिए था, 2/3, तब सही था। ये चीज लॉजिक है। कभी कभी गलती हो जाती है, हम भी इंसान ही हैं, किसी से भी हो सकती है ना। तो अच्छा, मैंने क्लास नहीं बदला, चलो क्लास बदल दें पहले। भाई 7 चल रहा ना, ये गड़बड़ हो गया, यानी आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर इम्प्रॉपर सब कुछ समझ में आ गया है ना। तो क्लास 7 का लेक्चर चल रहा है और यह है सेकेंड लेक्चर, और चल रहा है आपका फ्रैक्शन, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में भिन्न कहते आए हैं। भिन्न 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 भिन्न, ठीक है ना। चलिए एक बुक दे दीजिए, शुरू करते हैं। कहां तक हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अब ठीक है ना, और बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क करके लाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना, भूलेंगे तो पार्टी हो सकती है डंडे की, ठीक है ना। चलिए कहां तक हमने बात किया था, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करनी है, राइट। इससे पहले हमने डिस्कशन कर लिया था। चलिए देखिए, राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 6/7 विद द न्यूमरेटर इज 30। ध्यान से देखिए, क्या हुआ, बुक नहीं है तो बुक लेना चाहिए था बेटा, है ना, दे दीजिए, लेकिन आप बुक ले लीजिए, है ना। बुक नहीं लेंगे, देखिए एक चीज बता दें आपको, कुछ चीजें बिना शस्त्र के लड़ाई नहीं होती ना। बिना असलाह हो और दुश्मन के सामने चले गए लड़ाई करने, वो छलनी कर देगा, 2 मिनट में उड़ा देगा, सुर 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 सुर, और क्या नहीं उड़ा देगा। तो बिना असलाह के लड़ाई हो नहीं पाएगी, तो इसलिए असलाह जरूरी है, ठीक है ना।
ठीक है ना। लड़ाई करने के लिए असलाह ले लो, ठीक है ना। असलाह मतलब अब कल से पिस्टल लगा के मत आना, बुक लेने की बात कर रहा हूँ। नहीं तो बोल दे घर जाके सर ने कहा है कल से पिस्टल लगा के आना है, असलाह लेके आना है ना। उस असलाह की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो कहेगी सर असलाह मेरे यहाँ नहीं था, मैं चाकू ही लेके आई हूँ बड़ी वाली, पता लगा गुस्सा लगा मेरे ऊपर, मार दिया सटाक सटाक, पता लगा मामला बिगड़ गया, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना। चलो ठीक है, प्यार से बोल रहा हूँ, नहीं तो गुस्सा जाओ हमसे, ठीक है ना। चलो, कह रहा है कि जो 6/7 है उसके इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन लिखना है जिसका न्यूमरेटर 30 हो। क्या लिखना है? 6/7। अच्छा, कुछ लोग जैसे ससुराल और रिश्तेदारी और बारात में नहीं जाते हैं, बारात में जो लोग चले जाते हैं उनका जलवा ही नहीं रहता, हाथ तो नीचे होता नहीं है ना। वैसे ही कुछ लोग टेक लगा के बैठे हैं जैसे सरवाने बैठे हैं, बोलो इसकी क्या जरूरत है, हाथ नीचे कर, समझ रहे हो ना। मतलब थोड़ा ऐसा लगना चाहिए स्टूडेंट बैठा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बड़े पापा बैठे हैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा है, हाथ नीचे करो। अभी समझ में नहीं आएगा, शर्म तो आ नहीं रही है, तो कैसे समझ में आएगा? 6/7 कैसे? 5 से मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो कैसे पता चलेगा, ये चीज थोड़ा सीख लेना एक प्रॉपर वे में। वैसे भी मैं बता चुका हूं, ये बताना नहीं है, बताना नहीं, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा प्यार से कहा है इसके इक्विवेलेंट मतलब इसके बराबर एक फ्रैक्शन लिखो जिसका न्यूमरेटर क्या हो? 30 हो। तो ऊपर 30 लिखो, नीचे फिर बक्सा है एक डिब्बा, उस बक्से में उस डिब्बे में लाके किसी को लिखना है। अब पता कैसे कर चलना है कि क्या लिखना है? चेक 6 हमने कहा था 6 का टेबल पढ़ो, जब 30 आ जाए तो बता देना। 6 5 जा 30। तो जब ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे भी 5 से, यानी 7 5 जा। वेरी नाइस, यानी हमको कुछ बताना ही नहीं है, बच्चे सब जानते हैं। बोलो सही है कि नहीं? यही तो प्रीवियस क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन नंबर 4 यही था। अच्छा सोचो, अगर मैं कह दिया होता कि ऐसा क्वेश्चन कर दिया होता कि जिसका डिनोमिनेटर 35 है, तब क्या करते आप? फिर वही बात, जो गाना आप वहां गाए थे उसी सुर में गाना गाना है, बस जगह बदल गया है, ऊपर नहीं नीचे गाना है। अरे गाना वही गाना है, 7 5 जा 35। तो जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी, हाँ, लेकिन जब हमारा हाथ गिरेगा तो सारा मल्टीप्लिकेशन इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ रहे ना? ये कैमरा जो है ना, आप लोगों की एक एक हरकतें रीड करता है। ये जो बजा रहे हो ये वहां भी आवाज जाती है, समझ में आया? थोड़ा सा अलर्ट रहो, क्योंकि बहुत, समझ रहे हो ना, उसमें बहुत सारी चीजें जाती हैं। जितना मैं बोल रहा हूं जितना आप बोल रहे हो, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो सब आवाज आती है, सही है ना। तो इसलिए खटर पटर करने की जरूरत नहीं है, जो पूछा जा रहा है उसको बताने की आवश्यकता है। जैसे मैंने पूछा किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपको तुरंत बोलना है 5 से 6 से 7 से, जो भी है, मतलब इसमें कॉपरेशन होता है। लेकिन अब ये सब म्यूजिक उसमें तबला बजाओगे ढोलक बजाओगे तो समस्या हो जाएगी ना क्लासरूम में। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 था यानी ना, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो बहुत सिंपल, आज एक्सरसाइज अभी इसी वक्त खत्म होगा। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन। अच्छा, इररेड्यूसिबल मतलब, अच्छा रिड्यूसिबल मतलब, रिड्यूसिबल मतलब क्या होता है, इररेड्यूसिबल मतलब क्या होता है? अच्छा, कोई कहता नहीं है कि इसको रिड्यूस कर दो, घटा दो। मतलब जो फ्रैक्शन दे रखा है उसको क्या कर देना है? छोटा कर देना है, जितना छोटा हो। तो छोटा हम कैसे करेंगे? उसमें से 10 घटा देंगे? नहीं, डिवाइड करेंगे, जिससे फ्रैक्शनल नंबर जो ऊपर भी हो नीचे भी हो कैंसिल कर देना है। बस वो जो आएगा अगला वो होगा क्या? रिड्यूसिबल नंबर होगा। इररिड्यूसिबल दिया है, रिड्यूसिबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। और नींद आ रही है तो मुंह धुलाइए, नहीं तो सो जाइए क्लास में। पता चला सर पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे मजा उठा रहे हैं पूरा, निद्रा माता की गोद में जाके, क्या बात, सबसे बड़ा सुख आनंद जिसे कहते हैं ले रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में लगाता हूं 3316, 33/36। इसको इररिड्यूसिबल में करना है, चेक करो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। हाँ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा, यानी 11/। बहुत कठिन है ना, इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे लगेगा?
वेरी गुड। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का एक भी क्वेश्चन अब हमको लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर समझ में आया कि नहीं समझ में? कोई अगर जैसे आपको ऐसा लगे कि कोई 6 का बहुत टफ है तो पूछ लो, मैं बता दूं भाई। इतना सिंपल है। आप पूछोगे तो समझ रहे हो ना। फिर तो मान लीजिए आप नर्सरी में पहुंचने वाले हैं, जो मैम बढ़ाती हैं ए 1 1 1 2 2 2 वही चलेगा तब फिर प्रोग्राम यहाँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कंपेयर एंड फाइंड व्हिच ऑफ द फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अच्छा एक चीज बता दे पहले, जानना जरूरी है। कोई भी फ्रैक्शन ग्रेटर होगा या लेस होगा, हम उसके बारे में तब तक कोई बात नहीं कह सकते जब तक उसका डिनोमिनेटर सेम ना हो। फिर से एक बार, किसी भी फ्रैक्शन को हम छोटा बड़ा नहीं कह सकते कब तक, जब तक उसके डिनोमिनेटर को चेक करो सेम ना हो जाए। जैसे सेम हुआ तुरंत मैं बताऊंगा कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, तुरंत बताऊंगा कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, लेकिन तब तक कुछ नहीं बोलूंगा, मुंह बंद। कब तक? जब तक डिनोमिनेटर हम सेम ना कर ले जाएं। ठीक है ना? बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो पहले क्वेश्चन की बात करिए, क्या दिया है? अच्छा पहला बताऊं या कोई और बता दूं? जो आप बोलो वही बता दो। जो पहले चलिए बोलिए, क्या दिया है? एंड 15। ठीक, गुड, सिट डाउन। क्या बताना है हमको? छोटा बड़ा यानी ग्रेटर, बड़ा बताना है। आपको एक चीज बता दूं, सुन लीजिए उसके बाद तक। जो ग्रेटर होगा उसका मुंह खुला रहेगा। जैसे मैं ऐसे किया हूं, इसका मतलब हमारे सारे बच्चे हमसे बड़े हैं। मैं 70 साल का तो ये सब 90 साल के। अरे भाई बड़े हैं ना, तो 70 से 72 मान लो, नहीं 90 मानोगे तो। मतलब मैं 70 साल का तो बच्चे 72 साल के, यानी मैं छोटा हो गया। अगर ऐसा हो गया तो बच्चे 10 साल के, गुरुजी 90 साल के। समझ आ रहा ना? मतलब जिसका मुंह खुला होगा वो बड़ा, जिसका मुंह बंद वो छोटा। समझ में आ गया होगा? अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको पहले चेक करना चाहिए हमको। यानी कि सर ने अभी कहा था कि डिनोमिनेटर को इक्वल करो। यहां 15 है, इसको 15 बनाने के लिए क्या करें? किससे मल्टीप्लाई? 5 3 जा 15, यानी कि इधर देखिए 3/5 इंटू 3। ध्यान से देखना, ये मत कर देना कि सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो दोनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। सही है ना? और दूसरा नंबर है 11/15, और इसको चेक करो, दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है ना? नीचे यहां दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं, इधर देखो आप, दिखाई देगा। तो 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, और एक दूसरा नंबर लिखा है 11/15। अब यहां लगाना है बॉक्स, और उस बॉक्स में कुछ लिखना है, ग्रेटर या लेस। अब देखते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए फिर चेक करो आप कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है। जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। इसका मतलब 11 बड़ा है, तो अभी हमने समझा है जिसका मुंह खुला रहेगा वो बड़ा, जिसका मुंह बंद वो छोटा। इसका मतलब ये बड़ा हो गया। अब ये नहीं बताना था कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, नहीं, ये बताना है। अब ये लिखना है, ये नंबर क्या है? एक्चुअली 3/5 है, तो 3/5 इज स्मॉलर देन 11/15। आंसर ये है, ये नहीं आंसर। ये तो आपने इक्विवेलेंट लिख दिया है, इसके मतलब इसके इक्विवेलेंट एक नंबर लिखा 9/15। नहीं, इसको नहीं बताना है, किसको बताना है फिर? 3, तो जो ओरिजिनल नंबर है, तो 3/5 इज लेस देन 11/15। 3/5 इज लेस देन 11/15। समझ में आ गया? आसान है ना? एकदम मस्त, कोई दिक्कत यहां तक? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, कोई प्रॉब्लम हो तो और एक कोई पार्ट बताओ। नो सर। जिसको समझ, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। श्योर? एक और बता दूं? नो सर। नहीं ना, एकदम आसान है, एकदम आसान। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 क्वेश्चन बताऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा मान लीजिए आप घर गए, मैं पढ़ाया, आप घर गए, भूल गए, तो आप क्या करोगे? तुरंत सर्च करो जय कैरियर फाउंडेशन पर, तुरंत जाओ मोबाइल में लिखो जय कैरियर फाउंडेशन। मम्मी से बोलो मम्मी 15 मिनट के लिए मोबाइल दीजिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तुरंत वीडियो पर प्ले करिए और देख लीजिए जय कैरियर फाउंडेशन, JAYCAREER,
FOUNDATION। तो उसके बाद एक नीला नीला आइकन आएगा गोल गोल ऐसे दीपक टाइप बना हुआ है और यहाँ लिखा है JCF। उसको तुरंत वहां एक लाल लाल बटन बना है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, तुरंत उसको दबाइए, ये काला करिए और काला करिए, उसके बाद वीडियो देखिए सारा। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, एक चीज दूसरी चीज, कुछ बच्चे जैसे जितने बच्चे हैं यहाँ, कुछ बच्चे घर पर इसको रिवीजन के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। जैसे रिवीजन कैसे करोगे, यहाँ जब स्क्रीन पर जब चलने लगे मोबाइल में जब चलने लगा वीडियो चलने लगा तो स्क्रीन पर ऐसे टच करो तो देखोगे ऊपर 3 बिंदी आएगा, तुरंत आएगा, ठीक है ना। जब 3 बिंदी आएगा तो इस पर ऐसे क्लिक कर दो, क्लिक करोगे तो यहां लिखा रहेगा स्पीड और क्वालिटी। स्पीड को नॉर्मल, स्पीड के सामने लिखा रहेगा नॉर्मल, बस तुरंत इसको बढ़ा दो, इंटू 2 कर दो। इंटू 2 कर दोगे तो जो 20 मिनट का वीडियो है वो कितनी देर का हो जाएगा? 10 मिनट का। तो आप जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर सकते हो। जैसे मान लो किसी दिन हमारा पढ़ने का नहीं मन कर रहा, कॉपी खोलने का नहीं मन कर रहा, तो हम क्या करेंगे, सर ने जो पढ़ाया था उसी को इंटू 2 करके हम तेजी से देख लेंगे। तो हम जानते हो कैसे बोलेंगे, समझ में आएगा? इतना तेज नहीं चलेगा, मतलब जो जैसे मैं बोल रहा हूं कि तुम लोग ऐसे देख सकते हो, तो कहेगा तुम लोग ऐसे देख सकते हो, समझ रहे हो ना, बहुत तेज कहेगा, तुम लोग देख सकते हो इसको, समझ रहे हो, ऐसा समझाएगा वो। तो इस तरीके से मैंने समझाया। अच्छा, जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं, मान लो जो नहीं किए हैं उनकी बात कर रही हूं मैं उन्हीं की बात कर रही हूं जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है ना। शुरू करें तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते। कोई दिक्कत तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अरेंज दी फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में करना। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम। बहुत मार खाओगे, हमारा सपोर्ट मत किया करो, हमको कुछ नहीं आता, हमारा सपोर्ट मत किया करो, मुझे कुछ नहीं आता, तो इसलिए तुम जो जानते हो वही बोलो। मैंने कह दिया हाथी उड़ गई, हाँ सर उड़ गई। अब ये नहीं बोलोगे सर बहुत बड़ी होती है, सर कैसे उड़ेगी, इतना हैवी है, ये नहीं बोलोगे, बोल दोगे हाँ सर गई। कुछ लोग तो इतना उसको सपोर्ट कर देंगे, बोलेंगे मैं आ रहा था स्कूल पे, तब तक मैंने देखा हाथी उड़ रही है, तो मैंने उसका साइकिल वहीं खड़ी कर दिया, हमने कहा लाओ टांग पकड़ के चले जाते हैं। हम साइकिल पे उसी से आए हैं सर, हाथी के पांव पकड़ के, टांग पकड़ के उसका यहाँ उतर गए मैं। अब फिर जब आएगी शाम को घर जाएगी तो हाथी का पांव पकड़ के चले जाएंगे। भाई जब वो उड़ रही है पकड़ लिए, लटक गए तो यहाँ छोड़ दिए उतर गए। ऐसा थोड़ा होता है, तुम लोग कह दोगे तो मान लेंगे, समझ रहे हो ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर, असेंडिंग ऑर्डर वो होते हैं पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये ऑर्डर होगा। सबसे छोटा एक ऐसे लाइन है, उस पर और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, ये देखो असेंडिंग में है। और अगर देखो इधर से जब आप इधर चलोगे तो असेंडिंग में है, लेकिन अगर मैं इधर से इधर चलना शुरू किया तो डिसेंडिंग, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, धीरे धीरे हम छोटे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब डिसेंडिंग में जा रहे हैं। और अगर हम इधर से चल रहे हैं तो असेंडिंग, मतलब एक बार अगर हम सेट कर दें फ्रैक्शन को तो हम कह सकते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या होगा और इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। पहले सबसे छोटा लिख देंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर, और पहले सबसे बड़ा लिख देंगे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। जल्दी बोलो। तो एक बार हमको आ जाए तो मतलब कि दोनों 8 और 9 में एक क्वेश्चन से बताऊंगा मैं। अब देखो तरीका कैसा था, सर ने एक साथ 2 क्वेश्चन बताया, असेंडिंग का भी डिसेंडिंग का भी, समझ में आया। तो अब हम आपको समझाएंगे, अभी आप परेशान ना हो, लिखने का मौका मिलेगा, ठीक। जो आपको बहुत टफ लग रहा हो वही बता दूं, चाहे वो 8वें में से कोई बोल दो या 9वें में से कोई बोल दो, पहला ही बता देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहला बोलिए, फ्रैक्शन बोलिए तुम। 1/2, अच्छा 2/5, 3/4, 1/6, वेरी गुड। ध्यान से देखो हमने क्या बताया है, किसी का असेंडिंग डिसेंडिंग चेक करने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा फ्रैक्शन कौन सा छोटा है, कौन उससे बड़ा है, कौन उससे बड़ा है, सही है ना। yes, तो इस बड़ा जानने के लिए क्या करें आप, डिनोमिनेटर सेम करें। क्या करें, डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए दो तरीका अभी तक हमने पढ़ा था, मल्टीप्लाई वाला कि इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई, पर यहाँ तो कई नंबर है। चलें सर, गुड बाय। तो अब यहाँ कई नंबर है, प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम है ना, तो अब हम गुणा नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होगी। मान लो इसमें 2 से गुणा, मतलब इसमें 5 से किए, इसमें किए, पता चला ये दोनों तो बराबर हो गए, ये दोनों अभी भी ऐसे टंगे पड़े हैं, तो ऐसे गुणा करते रह जाओगे पूरा दिन। तो इससे सबसे सिंपल क्या होगा, इसको क्या कर दो, एलसीएम ले लो। किसका किसका, डिनोमिनेटर का, किसका, 2 का, 5, 4, 6। एलसीएम लेते कैसे हैं ये देखो। वैसे आप लोग 6 या 5th 4th में ही पढ़े होंगे इसको, लेकिन फिर से पढ़ो। सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करो, और नीचे जब तक 1 1 1 सारे नंबर ना बन जाए तब तक करते रहो। तो 2 से किया तो 2 1 जा हो जाएगा, 5 कटेगा ही नहीं, 2 2 जा हो जाएगा, 2 3 जा, फिर से 2 से 1 5 2 1 जा 2, ये भी 1 हो गया, लेकिन 3 नहीं कटा। अब फिर से 3 से 1 5 1, ये भी 1 हो गया। अब बचा 5 5 से 1 1 1 1। हमने क्या कहा था कि तब तक चलते जाओ जब तक डिनोमिनेटर में 1 1 1 ना आ जाए, मतलब सारे वैल्यूज क्या हो जाए, 1 आ जाए। ठीक, तो आ जाओ 1 लेके आते हैं, 1 आ गया है। अब इसको चेक कर लो, इसको जो यहाँ मल्टीप्लाई किया हो वही मल्टीप्लाई कर लो, जो यहाँ डिवाइड किया हो उसी से मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 2 को 60 बनाना है। अब समझ में आ गया? तो 1/2 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा नंबर 2/5 को 30 से ऊपर भी 30 से नीचे भी, 5 12 जा, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीसरा नंबर 3/4, 4 15 जा, 4 15 जा, यानी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/6, 10 जा 60। अब जब ये मल्टीप्लाई कर लिया तो चेक कर लो, अब इनको बराबर करते जाओ। 30/60, 12 2 जा 24/60, 45/60, 10/60। अच्छा, करना किस में है, असेंडिंग या डिसेंडिंग? असेंडिंग। असेंडिंग नंबर में सबसे पहले छोटा वाला नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। इसका मतलब सबसे छोटा कौन है इसमें, ऊपर चेक करो, 10 है, 10/60 लिख दो। दूसरा नंबर 24/60, तीसरा नंबर, अगला नंबर, ये असेंडिंग में लिखा है। ए भाई साहब, सिट डाउन प्लीज। इसको, ये छोटा है, उससे बड़ा ये है, तो ये उससे बड़ा है, तो ये उससे बड़ा। ये नहीं बताना है भाई ओरिजिनल नंबर कौन सा है, चेक करो। आप, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, ओरिजिनल नंबर से। चेक करो, इसका सबसे छोटा ये है, ये यहां था, यानी इसका ओरिजिनल नंबर 1/6 है। समझ में आ रहा होगा ना? अब इसको 24 वाला चेक करो, यहाँ है, तो ये ओरिजिनल 2/5 होगा। फिर से तीसरा वाला 30 है, 30 कहाँ था, यहाँ है, यानी पहला 1/2। फिर से चेक करो, एक और बचा है, दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया? जल्दी नोट करो, फिर मिलते हैं हम आपसे।